गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। और पॉजिटिव मोटिवेशन में आज हमारा डे नंबर है 19। तो डे नंबर 19 को क्या डे नंबर 20, ठीक है। तो 20 डे में हम क्या करेंगे? तो 20 डे में हम करेंगे आर्टिकल नंबर 19 के बारे में। आर्टिकल नंबर 19 के बारे में यानी आर्टिकल नंबर 19 में आखिरकार है क्या, मतलब कि क्या चल रहा है आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल नंबर 19 में हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। हमें इतने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। पहले कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की थी संपत्ति का अधिकार रखने की थी, बट संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। अब कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की होगी, ठीक है। कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। जो जो हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये कौन कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहली स्वतंत्रता है भाषण देने की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 19 में। एंड नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर 19A में तो हमारा बोलने का अधिकार है। 19B में हमें क्या है? 19B में मिथ्यापूर्वक इकट्ठा रहने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19C में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19C में संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार कितने में? आर्टिकल नंबर 19C में। आर्टिकल नंबर 19D में क्या है? ठीक है, भ्रमण करने का अधिकार। भ्रमण घूम फिर कहीं भी सकते हैं, यानी भ्रमण करने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19D में। आर्टिकल नंबर 19E में क्या है? निवास स्थान, यानी कि किस स्थान पर रहते हैं हम? निवास स्थान करने का अधिकार हमारा आर्टिकल नंबर 19 इसमें हमारा 19E में। आर्टिकल नंबर 19F में क्या है? आर्टिकल नंबर 19F में, तो आर्टिकल नंबर 19F में हमारा बिजनेस, यानी व्यापार करने का, व्यापार करते हुए हम, ठीक है। तो व्यापार का अधिकार में कितने मिलता है? आर्टिकल नंबर 19F में, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 के बारे में चर्चा हुई। और 6 प्रकार की वारंटी थी, में पहले 7 प्रकार की वारंटी, 7 प्रकार की क्षमता थी, बट अभी 6 प्रकार की कर दी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार में बताया था कि ये 19 आर्टिकल 19G में था, ठीक है। तो ये समाप्त कर दिया था। तो ये थी हमारी आर्टिकल के बारे में चर्चा। ये तो आर्टिकल के बारे में चर्चा थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे मोटिवेशन के बारे में चर्चा। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन लाइफ एग्जाम्पल कहते थे, ठीक है, मोटिवेशन का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहा है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में क्या करते जा रहा है? ग्रो करते जा रहा है, बट सम कंडीशन, उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। मान लो मैं हूँ, मैंने की थे फॉर एग्जाम्पल दोस्ती की, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या की? दोस्ती की। तो फिर उस दोस्ती में किसी ने, मान लो कोई पर्सन है, उसने मेरे साथ दोस्ती की, मैंने भी उसके साथ दोस्ती की। अब ये दोस्ती का जो रिलेशनशिप हुआ, ये दोस्ती निभाना क्या होता है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान लो कोई पर्सन है, वो अपनी स्टोरी बनाता, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को हैरे लव हो गया, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, लव हो गया, उस पर्सन को भी सामने वाले को उससे मतलब कि लव, दोनों मतलब कि आपस में क्या करने लगे, ठीक है, लव हो गया, ठीक। बट अब कुछ टाइम तक मैं फॉलो नंबर 3 महीने 4 महीने तक रिलेशनशिप में रहे। फिर उसने क्या कहा? अचानक से पर्सन ने ये ऐसे थे, मजबूरी हो गई, ऐसे थे, हो गया, ठीक है। वो यार चीट करना बोलते थे, अब पहले ही बता देते किसी दूसरे पर्सन को कि जब उसके साथ रहना ही नहीं था, तो फिर उसको यार इतना मजबूर क्यों किया? पहले तो प्यार में बांट दिया, फिर उसके बाद उसको निकलना दुश्वार होगा, ठीक। तो वो उसने किस्म से चीटी किया, मजबूरी क्या मजबूरी हुई यार? ऐसी क्या मजबूरी हुई बताओ? मतलब कि किसी कोई मजबूरी हुई तो मजबूरी को बता भी तो सकते हैं ना, अच्छे। बट वही है ना यार कि
किसी पे भरोसा करना ही गलत है। किसी पे भरोसा करो, किसी पे भरोसा करना गलत है लाइफ में। क्या कर सकते हैं हम किसी का, ठीक है, तो बिगाड़ तो सकते नहीं होते, प्रोस्टिट्यूशन में चल जाएगा। बट वही है ना यार, उतने जो है ना किया तो गलत ही, फिर भी हो ही पड़ता ना, मजबूरी होगी तो यार खुद कहते हैं क्या मजबूरी, वो मजबूरी बता नहीं रहे क्या मजबूरी हुई, बट वही कहना बहाना चाहिए लाइफ से जाने के लिए। कोई बर्तन है, लाइफ से चला गया, आपकी लाइफ से चला गया, तो उसको एक बहाना चाहिए लाइफ से जाने के लिए यार। ऐसा बताओ क्या कर सकते हैं अब, ठीक है लाइफ में। जब यार एक बर्तन है तो मतलब कि आप दो बर्तन हो, दो बर्तन मिलकर एक बर्तन बनते हैं, मतलब दो नहीं है एक ही है। और वो ये क्या, फर्स्ट पर्सन चीट करेगा, सेकंड पर्सन चीट नहीं करेगा, तो क्या कर सकते हैं। वो तो मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं हो, मैथमेटिकल में फॉर्मूला लग रहा है 100 माइनस डी इक्वल टू 100 प्लस पी का। तो 10th कौन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बट उसमें हम क्या लगा रहे हैं, उसमें कभी प्लस माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। प्लस माइनस एक्स वाले से कुछ हो जाएगा, जब 100 प्लस भी 100 माइनस डी वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें अप्लाई होगा, तो दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हो, दूसरा फॉर्मूला लगाते रहो, उसमें वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकले जब तक उसमें पहले वाला फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे 100 माइनस डी इक्वल टू 100 प्लस पी, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला वो पुट करना है जो हमारी लाइफ में एक डायरेक्शन ले सके, यानी इस पूरे पॉइंट को समझाने का मतलब क्या है कि लाइफ में एक ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमें जाना है इस साइड है, इस डायरेक्शन में जाना, बट आप क्या कर रहे हो, न्यूटन ले रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पता है इस डायरेक्शन में मेरा कोई जाने का मतलब नहीं है, फिर भी आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई उस डायरेक्शन में, क्या मतलब आपका, इस डायरेक्शन में जाओ, राइट डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ, ये पॉइंट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। लाइफ में अपना एक गोल, अपना एक पर्पज बनाओ, उस पर्पज के अकॉर्डिंग अपना काम करो। जब आप उस पर्पज के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कितना कर सकते हैं, कितनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो आपको स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप लाइफ में अपना 100% दे पाओगे, और 100% देने के बाद आप लाइफ में अचीव कर सकते हो बहुत कुछ, लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी हमारी आर्टिकल प्लस पॉलिटी से रिलेटेड। आप सभी कोई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पॉलिटी प्लस मोटिवेशन पे, मोटिवेशन यार अपने अंदर से आता है, पहली बात तो अपने अंदर से मोटिवेशन आएगा, नहीं बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं आता। अपने अंदर से मोटिवेट करो अपने आप को, वो ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मोटिवेशन होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोटिवेशन को फील करना इम्पोर्टेंट है। अब आपके पास मोटिवेशन है, आप मोटिवेशन है बस, पर आप उसको फील नहीं कर रहे, तो मोटिवेट कैसे होगा। मोटिवेट होने के लिए आपको उसको फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फील करोगे तभी तो मोटिवेशन आगे जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कल जा रहा था रास्ते से, ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक गड्ढा था, ठीक है। तो फिर मैंने बैक ले ली बाइक, मतलब कि बाइक मैंने साइकिल बैक ले ली अपनी। साइकिल बैक लेने के बाद मैं चला गया न्यूटन। मैंने वहाँ से दूसरा रास्ता लिया, और फिर मैं वहाँ पर जहाँ पे मुझे अपनी डेस्टिनी पे जाना था, तो वहाँ पर पहुँच गया। अगर मैं फिर उसी रास्ते से जाता तो मेरे 90% चांस थे गड्ढे में गिरने की, ठीक है। बट मैं नहीं गिरा, मैंने थोड़ा दिमाग से काम लिया, ठीक है, कि ये न्यूट्रल लेना चाहिए भाई, यहाँ पर खतरा है। अब मान लो एक मिस्टेक हो जाती, तो कोई इमरजेंसी भी नहीं थी यार इतनी ज़्यादा, जिससे मुझे मिलने जाना था पर्सन से अगले थे दुकान वाले, तो वाले जहाँ पर मैं कुछ खरीदने गया था, तो वहाँ पर कुछ इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। बट अगर मैं उस रास्ते चल रहा था, बोल देख लो आप, तो फिर क्या होता, गड्ढे में गिर जाता, ठीक है। अब गड्ढे में गिर जाता
फिर लाइफ में क्या होता, जब मेरा लाइफ में मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल था उस टाइम, तो मैं सही डायरेक्शन में नहीं ले लिया, नहीं मैं उस डायरेक्शन में नहीं गया, मैं इस राइट डायरेक्शन में गया जहाँ पर मुझे जाना था। ठीक है, तो आप सभी को आता है कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करें, एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, उनको भी कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।